Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 बोले सब रामचंद्र महाराज की जय। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुना वही माथा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुना वही माता। चार पदार्थ कर तरता के गुरु पितु मातु प्राण समुदा के। चारि पदार्थ कर तरता के गुरु पितु मातु प्राण समुदा के। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। आज जय श्री राम। वास्तव में अभी पिछले एक सप्ताह से वरिष्ठ नागरिक सप्ताह मनाया जा रहा। अगर हमारी जानकारी में बहुत देर से आया तो मैंने अपना एक गीत जो पिछले साल लिखा था वो हमने सबको भेज दिया। उसके अलावा 2-3 शब्द उस पर कुछ लोग, बहुत से लोग कमेंट आए। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आपने इतना लिख दिया है कि इसके बाद ये है कि आपको प्रशंसा के 100% नंबर दिए जाए भी तो कम है। किसी ने ये लिखा कि भाई ये इतना मार्मिक चित्रण है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, आपकी लेखनी की जाए। और तरह तरह की बातें सब लोगों ने अपने अपने ढंग से लिखा। हमने भी जो मेरी भावनाओं में था मैंने उसको लिख दिया। आप देखेंगे कि माता पिता जो हर घर में बूढ़े से बूढ़े होते हैं, जवान से बूढ़े हो जाते हैं, सब कुछ होता है। उनकी एक बड़ी छोटी सी अपेक्षा होती है कि काश हम जब किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे तो जिनके लिए हम काम आ रहे हैं वो हमारे काम आएंगे। एक आशा होती, एक कहना थी कि छिपा हुआ, अनकहा, अनबोधमय एक कथ्य होता है कि भाई वो सोचते रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, पर अपने अपने काम धंधे में लग जाएंगे, परिवार बस जाएगा, सब कुछ जाएगा। लेकिन क्या हमको भूल देंगे? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पाला पोसा है, हमने इन्हें गोद में खिलाया है, हमने हथेली पर उनको हिलाया डुलाया है और उनके साथ नाच गाना किया। ये मेरे अपने अभिन्न है, इनसे हटकर कुछ नहीं हो सकता। ये भावना है, इस भावना से व्यक्ति कूट भरा हुआ। और वो लास्ट मोमेंट में जब स्थिति ऐसी आती है कि जब उसका बुढ़ापा निश्चित रूप से आ जाता है, 60 से 70 के बीच में हो जाता है, 70 से 80 के बीच में हो जाता है, समस्त से इंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ शिथिल पड़ जाती हैं। आँख से दिखाई नहीं पड़ रहा, कान से सुनाई पड़ रहा, मुंह से काम नहीं हो रहा, दांत काम नहीं कर रहा, जो कुछ कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, जो समझ में आ रहा है वो लोग उसको उस पर हम लोग हंसी उड़ा रहे हैं। और जो आपने किए थे अपने किए पे आपको बड़ा रोना आ रहा कि हमने पहले क्यों नहीं मर जाए तो ठीक था। तरह तरह की भावना होती है, ये एक बुजुर्ग बार की दशा होती है। तो उस कविता में हमने एक बात खास तौर से लिखी थी कि व्यक्ति जो है वो बूढ़ा हो गया है और चारपाई पर लेटा हुआ है, गर्मी का मौसम है और एक पेड़ की छाया भी है, वहीं पर चारपाई पड़ी हुई, देहाती एक उस पर पूरा देवस्थान है, लेटा हुआ है। तो घर के बहुत सारे लोग और आसपास के जो लोग हैं जो उसे उस बूढ़े को वहाँ पर देखते हैं, दलान में लेटा हुआ, पेड़ के नीचे लेटा हुआ, या जो रात रहते या घर के जो लोग हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ी उपेक्षा की नज़र देख रहे हैं कि अभी तक जिंदा है, मरा नहीं। क्या भगवान के घर से पत्ता जो है कटा नहीं? भगवान भूल गए? काश को लगा तो जैसे कि घर के दरवाजे के सामने ये बरगद के पेड़ होके दिए, बरगदा जी है। और अब तो हम लोग जब यही अब जिंदा रही है तो हम लोग जिंदा रह के क्या करें? चलो हम लोग सब भाग चलें, कहूँ प्राण दे जाए कर आत्महत्या कर लें। ये घर के लोग क्या जो पास पड़ोसी हैं या जो बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं है ऐसा सोच रहे हैं। और भी तरह तरह की बात कर रहे हैं। फिर तो लास्ट मोमेंट में वो जो है वो सबकी बात सुनता रहता है, सुनते उसके कान पक गए और ये हवा के हाँ उसको आंखों से आंसू आ गए कि ये वही लोग हैं
ये वही लोग हैं जिनके लिए हमने प्राण दिया, घर मकान बनवाया, महल बनवाया, खेती बाड़ी किया, को कराया और सब कुछ फूक तमाशा कर दिया इनके बनाने के लिए। आज ये कह रहे हैं कि भाई एक कोहरा देने के लिए हम इनके लिए भाग लग रहे हैं। दलाल में पढ़ाई में तो भी लग रहा है कि भाई क्यों ये मर क्यों नहीं जाते, और हमारे न मरने की वजह से खुद प्राण देने के लिए तैयार बैठे। इतनी बड़ी फैलबाजी, हमें तो निश्चित रूप से भगवान बटोर ले जाते थे। तो उसी समय वो हाँ उसका आंखों से बह गया आंसू से, उसकी जो अंगोछा था और जो लुंगी थी वो भीग गई है। ये कहानी ये कविता की लाइन है, भीग गई है। तो वो उसी समय उठता है, वो कहता है कि भाई सभी लोगों को मेरी बात सुनो, हमारा खाता क्या माफ़ करना, अब तो हम जा रहे हैं, हमारे जाने का गमन संदेशा आ चुका है, अब हम तुम्हारे घर में बरकत प्रेरणा और हम जा रहे हैं। उसके बाद वो चल देता है। यही कहानी का अंतिम अंत है। सब लोग ताकते रह जाते हैं कि जाएंगे कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा इससे ये मत पूछो कहाँ जाएंगे, कहीं जाएंगे लेकिन अब यहाँ नहीं रहेंगे। ये कहानी का एक दृष्टांत है, कथा का दृष्टांत है, काव्य कला का एक दृष्टांत है। उसमें कहा गया बहुत से इस पर रिस्पॉन्स आए मेरे पास। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अभी तो ये शायद एक विश्व वरिष्ठ दिवस होता है, वो शायद सितंबर के महीने पड़ता है, अभी आएगा। अभी तो सिर्फ ये देसी मनाया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं बूढ़ों की कदर न करने वाले लोगों के लिए बहुत दुखदायी संदेश मैं दे रहा हूँ कि उनको भगवान की तरफ से जो मार पड़ेगी, क्योंकि बुढ़े वो भी होंगे, भगवान की तरफ से जो मार पड़ेगी उसको कोई पुरसा हाल नहीं होगा। तड़फेंगे वो, तड़पेंगे, तड़प करेंगे। और देखने वाले लोग उनको देखें, वो ये कहेंगे भगवान पता नहीं क्या करें रहा। उनको पता है कि उन्होंने क्या किया था, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा पता है वो लोग कहेंगे तरस खाएंगे। ये सब कुछ होगा। अब हमें जो अगर इतिहासिक पन्नों को पलट के देखिए तो 2-3 उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिन लोगों ने पाप का बहुत, जैसे हम आपको अन्यथा न जाइए, रावण को देखिए कि उसके घर में 2 बूढ़े लोग हैं। एक तो मालवंत है जो उनका नाना है, सगा नाना, उसको भी वो कहता है कि तुम बूढ़े हो गए और बूढ़े न होते तो तुम्हारी गर्दन काट देते। ये सम्मान है। उनका एक दूसरा है मामा, मारिच मामा के पास भी जाता है वो अपना काम निकालने के लिए, और वहाँ पर उसने कहा कि भाई भगवान से पंगा न लो, लड़ाई न लो। देखो उन्होंने बिना फर के तीर मारा था तो आज हम 7 समुद्र पार होकर के यहाँ आगे गिरे हैं, ठीक नहीं। तो रावण ने कहे समम बोधा, तुम्हें नहीं प्राण के बोधा, तुमको अपने प्राण का जरा भी ख्याल नहीं, तुम हमको बोधा सिखा रहे हो। अभी मेरा कहना नहीं माना तो काट कर रख दूंगा। तो उसने मामा ने कहा कि उभय भांति जाने से जब मरना, उभय भांति जाने से जब मरना, तब ताके से रघुनायक सरना। उसने दोनों तरफ से देख लिया कि अगर हमने उसका कहना नहीं माना तो मार डालेगा, और अगर इसके हम काम से नहीं हुए तो भी ये मुझे मार देगा, मारेगा दोनों तरह से। तो उभय भांति, और दूसरा उभय एक ये भी है कि भाई यहाँ तो ये मारने के लिए कह रहा और वहाँ भगवान मारेंगे। तो जब दोनों तरफ से मारने के लिए एक खलनायक एक नायक है, तो क्यों ना हम नायक के हाथ से मरे? अरे भाई उन्हीं हाथ से मरे, कम से कम वैकुंठ मिल जाएगा, इसके मारने से मैं भी वैकुंठ मिलेगा नहीं। तो तुरंत तैयार होता है और वो मृग का मारिच बन जाता। तो कहने का भाव ये है कि ये काम उसने किया था। तीसरा द्वापर में एक घटना देखने को मिलती है कि राजा उग्रसेन, कंस ने अपने बाप को मार काट जैसे करके जेल में डाल दिया। और भी बहुत से थोड़े बहुत उदाहरण ऐसे मिलते हैं। मुगल पीरियड में तो खासतौर से कि जितने मुसलमान थे वो सब लोगों ने, एक ने अपने बाप को मारा, बाप ने दूसरे बाप को मारा, तीसरे ने मारा, करते करते सब लोग स्वतः हथियाते चले गए और 500-600 साल राज कर लिया। तो यहाँ तो सभी इस तरह घटना हो रही है। लेकिन हमारे हिंदू वंश परंपरा में ऐसा नहीं है। राज दे जाता था अपने पुत्र को और देने के बाद चले जाते थे। तो एक तो समस्या ये समाधान था कि भाई हम अपने पुत्र को चौथे पद में राज दे करके चले जाएंगे, चाहे मनु शत्रुघ्न हो चाहे राजा दशरथ। ये उदाहरण मिलता है। और कंस के लिए तो मैंने उनके भगवान श्री कृष्ण के लिए तो बात ही समझ है कि बाल जीवन में ही घर छोड़ के चले गए, तो इसलिए माता पिता नंद बाबा और यशोदा जी रोते रह गए। तो उनके लिए कोई ज़्यादा सोचने समझने के लिए कथा भागवत की जरूरत नहीं है। वो घटना थी, चिंतानी था।
अब आज के परिवेश में जितने भी लोग हैं, जिन लोग हमने पढ़ाया लिखा है, बहुत उच्च शिक्षा दिया है, उनकी मनस्थिति बदल गई है। वो लोग पैकेज के चक्कर में बहुत अधिक पैसा खाने के लिए माता पिता से दूर हटकर जहाँ वो कहता है, माँ बाप भी शुरू से माँ बाप भी चाहते हैं मोहन भैया बहुत अच्छा कमैया है, मोहन भैया बहुत अच्छा कमैया, और वो हम भेज देते हैं। भेजने के बाद कोई लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जा करके वहीं पर जा रहे, वहीं पर कोई ना कोई लड़की बता दे रहा है और उसके साथ जीवन निर्वाह हो रहा है। अब वहाँ से यहाँ आना नहीं चाहते, वहाँ के नागरिकता ले ली, या कभी आए साल 2 साल बाद एक बार, तब तक यहाँ आदमी प्राण छूट चुके हैं। तो नतीजा ये है कि भाई माता पिता की देख रेख करने वाला इस संसार में, धरती पर फिलहाल कोई नहीं है। जिन लोगों ने किया था वो नेकी के रूप में डाल, वो वाली स्थिति हो गई थी। तो अब वृद्धा लोगों की क्या क्या योजना क्या है, उनके लिए सख्त संबंधी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आज हमको एक सज्जन ने लिखा था, और मैं बहुत ही अप्रिय बातचीत इनको, मैंने उनको उसी समय उसी शब्द से ही फटकार दिया इनको। हमने लिख दिया साफ साफ कि ये मेरा तो प्रत्युत्तर का बिल्कुल प्रथम और अंतम है। आज के बाद किसी भी प्रकार का वार्तालाप का प्रयास मत करिएगा, यही मैंने लिख दिया। आखिर में उन्होंने जो उसका जवाब लिखा, उसमें लिखा कि मैं भी इस बात को समर्थन करता हूँ कि मुझे इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा बहुत सद्बुद्धि की बात, उसमें अकल नहीं थी, अभी न्यू कमर्स है, जानकारी नहीं रखती। और उसमें वो उनका उदाहरण दे रहे हैं सौरभ कुमार का, उदाहरण दे रहे हैं द्रुतगामी रेलवे इंजन का, कि भाई ये तमाम सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, और जो लोग जाना चाहे चारों बद्रीनाथ चले जाएँ, चारों धाम चले जाएँ, और लड़कों के लेकर उड़ गए, जिनके पास पैसा कौड़ी है वो अपना खाएंगे। अरे मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों के जिनके पास कुछ नहीं है, एक अदद सिर्फ उनके पुत्र हैं, संतान हैं, जिनकी बदौलत वो ज़िंदगी जीने के लिए अंतिम क्षण की गिनती गिन रहे हैं, वो कहाँ जाए? उनको वृद्धाश्रम में ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं, और जहाँ की ज़्यादा अच्छी स्थिति वहाँ पैसा नहीं जा रहा। तो ये सब चीज़ें देखने लायक हैं। हमने आपको इतनी देर तक क्यों बताया? सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि माँ बाप के लिए एक बार हमें आज से 30-35 साल पहले, अब जो झगड़ाकारी कराते संभवतः वही सज्जन थे, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने अपने घर पर उनको बुलाया था, वो सादर निमंत्रण थे, हम भी उनके मित्र थे, वो मुझको बुला के ले गए थे घर। हम के यहाँ गए थे घर पर, तो छत के ऊपर उनको सिंहासन बनाया गया, तो उसी में हम भी जाके बैठ गए। वो बैठ गए, आँख से सूरदास थे। वो एक बात कहने लगे, खास तौर से बहुत बताई कि जैसे वो आँख का अंजन, आँख का काजल, शरीर के आभूषण, आँखों का चश्मा और बहुमूल्य चीज़ रत्न जैसे बहुत संजो कर रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से घर के बुजुर्गवार को भी संजो कर रखिए। पता नहीं कब के पके आम फूट जाए, गिर जाए, दाल से हट जाए तो कुछ कर नहीं पाएगा। संजो कर रखिए। यद्यपि आपका सुझाव हुआ जो वो तो धातु से हमने वर्णन कर दिया, भौतिक जगत के वस्तु से वर्णन कर दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जो बहुमूल्य है, जिसका मूल्य चुकाया नहीं जा सकता, अनमोल है माता पिता, घर के बंधु सब, उन सब लोगों को ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा संजोग रखना है। उनकी अवहेलना नहीं करनी है, उनकी बेइज्जती नहीं करनी है, उनकी उपेक्षा नहीं करनी है, उनको 2 शब्द अप्रिय नहीं कहने हैं, उनके मन को ठेस पहुँचाने वाले शब्द नहीं कहने हैं, उनको हर बात में डांटना डपटना नहीं है, उनकी तुलना अपने से नहीं करनी है, क्योंकि उनका जो समय था, वक्त था, वो जिस तरह से गुजर गया, अब वो उनकी स्टेमिना कम हो गया है, कमज़ोर हो गए हैं, वो आपके साथ रेस नहीं कर सकते, और उनको